Hello doctors and parents, a very good afternoon to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansim, welcome to Solid Admission Media. आज की इस वीडियो में मैं मेनली आपसे डिस्कस करने वाला हूं आज की डेट पे जो आपकी हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एग्जैक्टली क्या डिसीजन आया है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं। एंड अगेन एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है जो हियरिंग को हमने अगर लाइव टेलीकास्ट भी किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल एडमिशन मीडिया जाके आप वहां पे देख सकते हो। हमने मोस्टली ऑडियो ही आपका लाइव टेलीकास्ट किया था ड्यू टू मेन सिक्योरिटी रीजन और थोड़ी सी चीजें भी थी वहां पे, तो ऑडियो टेलीकास्ट हमने किया था। अगर आपने वो सुनना चाहते हो तो हमने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है, शेयर किया हुआ है, आप वहां से निकाल सकते हो। ऑलमोस्ट 2 मिनट की हियरिंग हुई थी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आए हैं और इसके साथ कुछ क्वेश्चंस भी रेज हो रहे हैं। क्या आपकी काउंसलिंग होल्ड पे जाएगी या एग्जैक्टली अगर आप ऑडियो सुनोगे तो मल्टीपल कैंडिडेट्स या मल्टीपल कॉल्स कॉन्टिन्यूसली आ रहे हैं विद द क्वेश्चन कि सर एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट में ऑलमोस्ट आपकी 2 से 3 मिनट की मैक्सिमम हियरिंग हुई है ऑन द केस ऑफ द आंसर की डिस्क्रिपेंसी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोला गया अगर मैं उस पर बात करूं, पहला सबसे जो मेजर पॉइंट यहां पे किया गया कि 3 दिन पहले आपका एग्जाम शेड्यूल किया गया, जो ऑलरेडी लास्ट डे पे आपका एग्जाम को कैंसिल आउट किया गया था, एग्जाम रीशेड्यूल हुई थी। 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है, आंसर की डिमांड की गई है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टली स्टे ऑर्डर नहीं है, मतलब कि यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने सिंपली ये बोला है कि आपकी जो काउंसलिंग बिगिन होने वाली है या जो काउंसलिंग के लिए आप वरी कर रहे हो उसके लिए हम यूनियन को एक लेटर इशू कर देते हैं, एक नोटिस इशू कर देते हैं। बट यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर नहीं लगाया। अगर मैं डायरेक्टली बात करूं तो नहीं लगाया है, बट इनडायरेक्टली नो डाउट इन यूनियन पे आपका या जो अथॉरिटीज हैं जिनको ये डिसीजन लेना है कि काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, यहां पे अगर काउंसलिंग अथॉरिटी और जो बाकी ऑफिशियल अथॉरिटीज हैं वो चाहे तो काउंसलिंग बिगिन कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि ऑफिशियल ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है कि काउंसलिंग को ऑन होल्ड पे रखा जाएगा या आपकी काउंसलिंग को स्टे ऑर्डर लाई जा रही है। यहां पे जो काउंसलिंग अथॉरिटी है, एमसीसी हो गया, एनबी हो गया, ये जो ऑफिशियल्स हैं अगर चाहें तो काउंसलिंग ऑनगोइंग कर सकते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि अगले हफ्ते इसको हम फिर से हियर करेंगे। तो मैक्सिमम चांसेस यहां पे सुप्रीम कोर्ट इनडायरेक्टली बोल रही है कि आप काउंसलिंग और बाकी चीजों को होल्ड पे डालिए अगले हफ्ते, बिकॉज ये जो भी चीजें चल रही है इस पर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसका जो भी रिस्पॉन्स आएगा इसको अगली हियरिंग में हियर करेंगे, एनबी तरफ से जो भी चीजें आएंगी उसको डिस्कशन करेंगे एंड उसके बाद जो डिसीजन होगा उसके बाद चीजें बिगिन होंगी। यहां पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। पहला, ये केस अगेन रीशेड्यूल हुआ है नेक्स्ट वीक के लिए। पहला पॉइंट, नेक्स्ट वीक में क्या डेट रहेगा, डेट अभी तक मेंशन नहीं किया गया है। सो लेट्स सी विद इन 1 to 48 आवर्स ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम आपको वीडियो भी बना के अपलोड कर देंगे। ये केस आपका नेक्स्ट वीक के लिए हियर किया जाएगा। डेट आना बाकी है, जब भी आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, जिसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से ले सकते हो। सेकंड, क्या स्टे ऑर्डर लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? तो नहीं, डायरेक्टली स्टे ऑर्डर नहीं आया है, बट इनडायरेक्टली जो एक नोटिस इशू करने की बात की गई है मोस्टली इसीलिए किया गया है कि काउंसलिंग बिगिन ना हो। यहां पे चीजें अब आपकी जो अथॉरिटीज हैं, जो एनबी है, जो या एमसीसी है, उनको डिसीजन लेना है। अगर वो कोर्ट की सब रिस्पेक्ट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की रिस्पेक्ट करते हैं तो काउंसलिंग नहीं बिगिन करेंगे। अगर वो डिसरिस्पेक्ट करना चाहते हैं या उनको लगता है कि हम काउंसलिंग बिगिन कर सकते हैं क्योंकि कोर्ट केस में कुछ नहीं होने वाला, तो नो डाउट काउंसलिंग आपकी बिगिन हो जाएगी। बट डायरेक्टली या क्लियरली कुछ भी नहीं मेंशन हुआ है। जो 2 एक्सपेक्ट हो सकते हैं वो मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। इसके अलावा कोई भी अपडेट नहीं आई। बट एक चीज जो समझ के लगा या जो चीजें ही सुनने के बाद लगी, द लॉयर्स वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द केस एट ऑल। जी हाँ, आप वॉइस भी सुनोगे आपको आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली मैटर क्या था या डिटेल्स क्या थी या केस में डिमांड क्या की गई थी। उनको ये क्लियरिटी नॉट अप टू दैट लेवल थी जो पहले हियरिंग में की गई थी या जो लास्ट टाइम जब आपकी शेड्यूल की गई थी, जब आपकी हियरिंग हुई थी, उस टाइम पे जो कॉन्फिडेंस और जो मैटर था वो इस सेशन में सुनने को बिल्कुल नहीं मिला। हियरिंग एक बार आप देख सकते हैं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। पेड एंड प्रीमियम काउंसलिंग सर्विसेज के लिए देख लो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो गिवन नंबर बिलो इज 9545955519। इसके अलावा कोई अपडेट नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, शेड्यूल आएगा, हम आपको पोस्ट करते रहेंगे। सो इन द मीन टाइम काउंसलिंग के लिए रेडी रहिए, कुछ भी हो सकता है विद इन 24 to 48 आवर। जैसा कि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में भी बोला था, एक बड़ा डिसीजन जरूर आ सकता है। सो लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल किसी वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।